Hey there, this is Harshita and welcome back to this channel and thanks for clicking on this video। और आज बहुत सारे दिनों के बाद आप लोगों के सामने हूँ और आज का जो ये वीडियो है ये है पार्ट 2 जो कि पार्ट 1 चैनल पर है, जिसमें कि कुछ एडवांस सेंटेंसेस हैं। ये पार्ट 2 है, उन्हीं एडवांस सेंटेंसेस की दूसरी एक चेन है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूजफुल लगेगा। जैसा भी लगे प्लीज पुट इन कमेंट सेक्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। And if you like me, you can follow me on my Instagram and my Twitter, and links are available in my description box, so you can check out from my description box and just follow there. And now without wasting any more time, let's get into the lesson. First sentence is don't act so pricey. Don't act so pricey। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा भाव मत खाओ। जब आपको किसी से बोलना है कि हे ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा भाव मत खाओ, तब आपको ये सेंटेंस यूज़ करना है और बोलना है डोंट एक्ट सो प्राइसी। नंबर 2 इज डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। इसका मतलब होता है कि गाली गलौच मत करो। जब किसी से बोलना है कि ज़्यादा गाली गलौच करने की ज़रूरत नहीं है या गाली गलौच मत करो, तब आप इस एडवांस सेंटेंस को यूज़ करेंगे और कहेंगे डोंट एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। नंबर 3 इज जब आपको किसी से कहना है कि मेरी इज्जत का सवाल है या मेरे मान सम्मान का सवाल है, तब आप इसको इंग्लिश में कहेंगे माई रेस्पेक्ट इज ऑन द लाइन और माई इमेज इज ऑन द लाइन। आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, इमेज भी ठीक है और रेस्पेक्ट भी ठीक है। नंबर 4 इज हु इज ही टू यू। हु इज ही टू यू का मतलब है कि वह तुम्हारा कौन है। हम कई बार लोगों से पूछते हैं कि वह तुम्हारा कौन है या वह तुम्हारी कौन है या मैं तुम्हारा कौन हूँ या तुम मेरे हो कौन। तो इस तरीके के सेंटेंस जब हम बोलते हैं तब आप इस एडवांस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। मूव टू नंबर 5। जब कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को प्रॉमिस किए होते हैं कि हम अभी फ़ोन करेंगे या हम अभी थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं या हम थोड़ी देर बाद ये काम करेंगे, और हम कभी कभी सो जाते हैं इस तरीके के एक्सक्यूजेस को प्लान करके। तो हम सो जाते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि मुझे नींद आ गई या ओ सॉरी मैं सो गया। तो आपको इस सेंटेंस के लिए ये सेंटेंस यूज़ करना है और बोलना है आई नॉडेड ऑफ। आई नॉडेड ऑफ का मतलब है कि मुझे नींद आ गई और मैं सो गया, यानी कि आपका सोने का कोई इंटेंशन नहीं था लेकिन आपकी गलती से या आपकी गलती से वहाँ आँख लग गई और आप सो गए, तो आप कहेंगे आई नॉडेड ऑफ। नंबर 6 इज़ जब आपको किसी से कहना है कि ज़्यादा सोचने की बात नहीं है या आप कहते हैं कि इसमें क्या सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो बिना सोचे भी हम कर सकते हैं, या ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें कि ज़्यादा सोचा जाए। तो इस तरीके की बात अगर हम कहते हैं अपना डेली लाइफ में, तो वहाँ इस सेंटेंस को यूज़ करके और बोल सकते हैं इट्स अ नो ब्रेनर, यानी कि ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत हो। तो क्विक इसका हम डिसीजन ले सकते हैं। इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन बन रही है तो आप वहाँ इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 7 इज डोंट बैक बाइट। डोंट बैक बाइट का मतलब है चुगली मत करो। जो लोग पीछे से इधर उधर की बातें करते हैं, हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं और हमारे सामने हमारी अच्छाई करते हैं, तो वो उनको कहते तो हैं बैक बाइटर, जो पीछे से बुराइयां करने वाला, यानी कि चुगलखोर को हम कहते हैं इंग्लिश में बैक बाइटर। तो ये भी आपके लिए नई एक वोकैबुलरी है, बैक बाइटर। लेकिन अगर चुगली करता है कोई इंसान और आपको कहना है कि चुगली मत करो या किसी की बुराइयां मत करो पीछे से, तो आप वहाँ इस सेंटेंस को यूज करके कह सकते हैं डोंट बैक बाइट, यानी कि पीछे से चुगली मत करो। नेक्स्ट इज जब आपको किसी से कहना है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं या मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो सिंपली हम कहते हैं डू यू लव मी और आई लव यू। तो यही सेंटेंस है ना हमारे पास जब हम किसी को आप मुझसे प्यार करते हैं या मैं आपको प्यार करता हूँ बोलते हैं, तो यही सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस की जगह हम ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जैसे आपको बोलना है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो आप वहाँ कहेंगे आर यू इनटू मी। और अगर आपको ये बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आपको बोलना है आई एम इनटू यू। आई एम इनटू यू। तो दोनों सेंटेंस थोड़े अलग हैं आई लव यू बोलने की बजाय, और तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज स्वेयर बाय मी।
आपको कहना है किसी से कि मेरी कसम खाओ, बहुत कहते हैं ना हम कि मेरी कसम खाओ, इसकी कसम खाओ, उसकी कसम खाओ। तो जब आपको बोलना है कि मेरी कसम खाओ तो आपको ये सेंटेंस यूज करना है कि स्वेयर बाय मी। लेकिन अगर आपको किसी की भगवान की कसम के लिए बोल रहे हो किसी से, जैसे आप कह रहे हैं कि भगवान की कसम खाओ कि आपने ये काम किया है कि नहीं, तो आप वहां पर बोल सकते हैं कि स्वेयर बाय गॉड। तो स्वेयर बाय तो वैसे ही रहेगा, उसके पीछे आपको गॉड लगाना है, अपना लगाना है, मी, तो आप वहां पर कुछ भी लगा सकते हैं। स्वेयर बाय मी यानी कि मेरी कसम खाओ, स्वेयर बाय गॉड यानी कि भगवान की कसम खाओ। तो ऐसे करके आप पीछे का वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आगे स्वेयर बाय वैसे ही रहेगा, यानी कि मेरी कसम खाओ या भगवान की कसम खाओ। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर प्रिटेंशंस आर एंडलेस। योर प्रिटेंशंस आर एंडलेस, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे नखरे ही कभी खत्म नहीं होते। ऑलमोस्ट गर्ल्स के लिए ऐसा बोल देते हैं कि तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं होते, इसके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। तो उस सिचुएशन में हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे और कह सकते हैं कि योर प्रिटेंशंस आर एंडलेस। नेक्स्ट इज यू आर अ बॉर्न लायर, यानी कि तुम पैदाइशी झूठे हो या तुम जन्मजात झूठे हो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक सेंटेंस है हम लोगों के बीच में। हम कह देते हैं कि तुम तो पैदाइशी झूठे हो, तुम तो पैदाइशी ही नालायक हो, तुम तो पैदाइशी ही बेईमान हो। इस तरीके की हम बहुत बातें बोलते हैं। तो आपको बोलना है यू आर बॉर्न लायर, तो पैदाइशी हो जाएगा उसका मतलब कि पैदाइशी झूठे हो। तो आप लायर जो वर्ड है इसका मतलब होता है झूठा, तो आप लायर वर्ड की जगह कुछ भी लगा सकते हो, जैसे डिसऑनेस्ट लगा दिया या चीटर लगा दिया। यू आर बॉर्न चीटर यानी कि तुम पैदाइशी ही धोखेबाज हो। तो आपको इस लास्ट वाले वर्ड को चेंज करके वहां अपना कोई भी वर्ड लगा देना है और पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट इज जब आपको किसी से कहना है कि तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, इस बात को बोलने वाले, या तुम होते कौन हो कि मुझे रोकने वाले, तो आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे और कहेंगे हु द हेल आर यू। हु द हेल आर यू यानी कि आप होते कौन हो, कौन होते हो आप मुझे इस चीज से रोकने वाले। तो आपको ये सेंटेंस वहां यूज करना है। आवर नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग सेंटेंस इज टुडे इज प्रिटी डैम हॉट। टुडे इज प्रिटी डैम हॉट। प्रिटी डैम जो वर्ड है ये एक तरीके से फ्रेज है और इसको हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी बात पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है या हमें बोलना है कि आज बहुत ज्यादा सर्दी है, तब हम इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक एम्फेसाइजिंग वर्ड है, तो हम कहेंगे टुडे इज प्रिटी डैम हॉट यानी कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। या आप कह सकते हैं कि टुडे इज़ प्रिटी डैम कोल्ड। टुडे इज़ प्रिटी डैम कोल्ड यानी कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो जब आपको कहना है कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत गर्मी है, या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा लगाना है, तब आप इस सेंटेंस को वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे आपके डेली कॉन्वर्सेशन के लिए। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आप इनको डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ भी करेंगे। और वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा या नहीं, प्लीज़ टेल मी इन माई कॉमेंट सेक्शन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।